50 के करीब सियासतदान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बन गए। नवाज लीग का दावा, साबिक वज़ीर आला जाम कमाल समेत मुतअद्दिद साबिक अरकान असम्बली नून लीग में शामिल। साबिक वज़ीर आज़म की बलोचिस्तान के सियासी रहनुमाओं से भी मुलाकात। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच, महमूद अचकज़ई समेत दीगर रहनुमा शामिल। नवाज शरीफ ने कहा, बलोचिस्तान की तरक्की हमें हमेशा से अजीज़ रही, सबको साथ लेकर चलने की रिवायत बरकरार रखेंगे, ताउन के रिश्ते को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। हमें तो PDM से निकाला गया और हमारा तो तंकीद ऐसे हुआ कि हम बाप से मिल गए, बाप के चंद सेनेटर्स का वोट तूने कैसे लिए, और अगर कल बाप बुरा था तो आज भी बाप बुरा होगा कि नून लीग अपने बलबूते पे सियासत करे, वो चाहे या हो चाहे बलोचिस्तान में हो। मेरा तजवीज़ ये होगा कि वो लाहौर पे ही फोकस करें, उससे शायद बेहतर रिजल्ट्स मिल सकते हैं उनको। बिलावल भुट्टो का मियां नवाज शरीफ को पंजाब पर फोकस करने का मशवरा। कहा, पीपल्स पार्टी पर तनकीद की गई कि बाप से वोट कैसे लिए। कल बाप पार्टी बुरी थी तो उम्मीद है आज भी बुरी होगी। लाहौर में नून लीग मुश्किल में है। नवाज शरीफ इक्का दुक्का सीटों के लिए दूसरे सूबों में ना जाएं, पंजाब में फोकस करें, अपने बलबूते पर सियासत करें। इदारों को ना कहें कि मेरे लिए सियासत करो, सहारा ना ढूंढें। पीपल्स पार्टी दाएं बाएं नहीं, आवाम की तरफ देखती है। चेयरमैन PTI के लिए रिलीफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का साइफर केस की कार्रवाई फौरी रोकने का हुक्म। जेल ट्रायल से मुतालिक तमाम रिकॉर्ड जुमेरात को तलब। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, ऐसे क्या गैर मामूली हालात थे कि ट्रायल ऐसे चलाया जा रहा है जैसे फर्द जुर्म आयद की गई, उसे भी ओपन कोर्ट नहीं कह सकते। क्या वजूहात थी कि वफाकी काबीना ने जेल ट्रायल की मंजूरी दी? बहुत से सवालात हैं जिनके जवाब देने की ज़रूरत है। सबसे अहम सवाल ये है कि पहले होने वाली अदालती कार्रवाई का स्टेटस क्या होगा। मियां नवाज शरीफ के चेयरमैन PTI परवार। कहा, दहशतगर्दी में 100-150 अफराद शहीद हुए, बच्चियां मैयतों से लिपट कर रोती रहीं, लेकिन उस वक्त के हुक्मरान ने कहा, मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। बोले, खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली की बातें की जाती हैं, लेकिन सालों से नामुकम्मल लाहौरी टनल का मंसूबा हमने हुकूमत में आकर मुकम्मल किया। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपिक्स कमेटी का अहम इजलास जुमेरात को तलब। निगरां वज़ीर आज़म मनोहर हक काकड़ एपिक्स कमेटी के इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में मुल्क में सरमायाकारी से मुतालिक उमूर का जायजा लिया जाएगा। सिविल और अस्करी क़यादत की इजलास में शिरकत। तमाम निगरां वज़राए आला और निगरां वफाकी वज़रा भी इजलास में शरीक होंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, हमारे खिलाफ माजी में भी इत्तेहाद बने हैं लेकिन उनकी कोई परवाह नहीं। कुछ लोग इक़्तिदार के लिए इत्तेहादी बनाते हैं लेकिन हमारे लिए अवाम ही काफ़ी है। आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी कराची से खैबर पख्तूनख्वा तक कामयाबी हासिल करेगी। बिलावल भुट्टो का शानदार इस्तकबाल करके थर की आवाम ने अपना फैसला सुना दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को कामयाब बनाएंगे। नून लीग अवाम की अक्सरियत की नुमाइंदा और सबसे बड़ी जमात है जो अवाम की खिदमत में अपना सानी नहीं रखती। नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान को मौशी बहरानों से निकालने की फैसलाकुन जद्दोजहद जारी रखेंगे। पाकिस्तान की तरक्की बलूचिस्तान की तरक्की से मशरूत है। IMF जायजा मिशन के साथ पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात का दूसरा रोज़। IMF मुतालबात और सिफारिशात पर मुशावरत। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक जायजा मुज़ाकरात की कामयाबी से तकमील तक कोई बड़ा चैलेंज नहीं। जायजे की कामयाबी पर पाकिस्तान को $71 करोड़ की दूसरी किस्त मिलेगी। बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ और नून लीगी वज़रा से कारकर्दगी का जवाब मांग लिया। कहा, शहबाज शरीफ, इसहाक डार, एहसन इकबाल समेत दीगर लोग जवाब दें। मैं वजारत खारजा की कारकर्दगी पर इलेक्शन लड़ने को तैयार हूँ। क्या नून लीग 15 माह का जवाब देगी या मुंह छुपाएगी? एक मखसूस फील्ड सजाई जा रही है। हम हर पिच पर खेलने के लिए तैयार हैं। ज़िमनी इलेक्शन से भागने वाले हमें क्या सरप्राइज देंगे?
एहसन इकबाल का बिलावल भुट्टो की तनकीद पर जवाब, कहा 16 माह की हुकूमत में अपनी कारकर्दगी का दिफा कर सकता हूँ। पीटीआई हुकूमत ने जिन मंसूबों को रोका उन्हें दोबारा चलाया। थरकोल मंसूबे को सी पैक का हिस्सा बनाया। बिलावल भुट्टो थर मंसूबे के लिए नवाज शरीफ के ताउन का भी जिक्र करते, हमें तानों की सियासत से परहेज करना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई की 2 नैब मुकदमात में जमानत बहाली की दरखास्तों पर फैसला महफूज। नैब प्रोसिक्यूटर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहा, चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार कर लिया, ये दरखास्त गैर मौसर हो गई। वकील शहबाज खुफसा ने कहा, नैब अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, इस इक़दाम पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, नैब ने बहुत लापरवाही का मुजाहरा किया, जिस वजह से केस ताखीर का शिकार हुआ। नैब का ये रवैया कतई तौर पर दुरुस्त नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर की अदालत से माजरत। निगरान वज़ीर आज़म से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वफ्द की मुलाकात। अनवारुल हक काकड़ की रकूम रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए भेजने की तरगीब। कहा, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हमारा कीमती असासा हैं, पाकिस्तान में सरमायाकारी पर हर मुमकिन मदद और सहूलत फराहम करेंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 20 नवंबर को तलब। ज़राए के मुताबिक जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ रेफरेंस दायर करने वाले अफराद तलब। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने जवाब में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई पर एतराज़ उठाया था। लापता अफराद केस में हुकूमत से 1 हफ्ते में रिपोर्ट तलब। वफाकी हुकूमत की तश्कील करदा नई कमेटी का नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा, हुकूमत ऐसे काम कर रही है जैसे एहसान कर रही हो। महसूस होता है हुकूमत अहम मामले को रूटीन समझ कर डील कर रही है। हुकूमत ने कुछ नहीं करना तो अदालत खुद देखेगी। शर्जील इनाम मेमन का मुस्लिम लीग नून से मुल्क में महंगाई का जवाब देने का मुतालबा। कहा, पीडीएम हुकूमत में वजारत खजाना नून लीग के पास थी, सबको अपने अपने अमाल का हिसाब देना होगा। 16 माह सेलेक्टेड इत्तेहाद को इलेक्टेड मैंडेट दिया गया। आइंदा इंतखाबात में इत्तेहाद नहीं होगा, पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। रहनुमा नून लीग अतातारक ने कहा, आइंदा वज़ीर आज़म रायविंड से होगा, पीपल्स पार्टी से इख्तलाफ इतने नहीं कि साथ बैठ न सके। नवाज शरीफ किसी प्रोजेक्ट के तहत वापस नहीं आए, पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। करप्शन, अलकादे ट्रस्ट और 9 मई की माफ़ी नहीं मिल सकती, इदारे मुकम्मल गैर जानिबदार हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा, एजाज चौधरी, मियां महमूदुर रशीद, उमर सरफराज चीमा ने इलेक्शन लड़ना है, मैंने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ खड़े होना है। जज ने कहा, क्या इलेक्शन के लिए जेल से बाहर होना लाजमी है? यास्मीन राशिद ने कहा, जरूरी नहीं, लेकिन इलेक्शन कैंपेन तो करनी है। खेर पावल केस में चालान अदालत में जमा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिमान को 24 नवंबर को तलब कर लिया। नून लीग और बलोचिस्तान अवामी पार्टी का मुस्तकबिल में राब्तों पर इत्तफाक। बलोचिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए साथ चलने के अज़्म का इजहार। खालिद मक्सी ने कहा, सीट एडजस्टमेंट का फैसला मजीद मुलाकातों में होगा। नवाज शरीफ चाहते हैं सियासी अमल बेहतर तरीके से चले। पंजाब में गंदम की फी मन कीमत 4700 रुपये मुकर्रर। फी किलो आटे की कीमत 140 रुपये हो गई। पंजाब काबीना कमेटी की मंजूरी के बाद गंदम और आटे की रेट मुकर्रर। पंजाब में 9 मॉडल ज़री सैनिटर्स के क़याम का फैसला। डिविजनल सतह पर किसान को बीज, खाद, ज़रूरी मशीनरी फराहम की जाएगी। फल, सब्जियां और दीगर अजनास की मार्केटिंग और स्टोरेज की सहूलियात भी मुहैया की जाएंगी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने हतमी प्लान तलब कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा में एमडी कैट टेस्ट 26 नवंबर को होगा। महकमा सेहत के टेस्ट के दिन 10 अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज करने का फैसला। गुज़िश्ता इम्तहान नकल के वाक़यात की वजह से कैंसिल किए गए थे। खावर मोनिका के खिलाफ शिकायत मिलने पर नैब लाहौर का तहकीकात का आगाज़। ज़राए के मुताबिक शिकायत की वेरिफिकेशन के बाद तहकीकात का बाकायदा आगाज़ होगा। खावर मोनिका पर खिलाफ कानून असासे बनाने का इल्ज़ाम। वकील खावर मोनिका की नैब नोटिस मिलने की तरतीब। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, एमक्यूएम पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ सकती, हम अपने काम के जरिए अवाम के सामने जाएंगे। वाटर बोर्ड में माफिया के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, पानी चोरी में मुलव्वस अफसरान को भी पकड़ेंगे।